नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमें पहले मानना पड़ेगा कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। जो चीज़ हमको सिद्ध करना है ठीक उसके विपरीत हम इसको मान लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसलिए p/q इक्वल टू √3, जहाँ p तथा q सह अभाज्य तथा पूर्णांक हैं व q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि परिमेय संख्या उसी को कहते हैं जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके। अब यहाँ पे हमने मान लिया है कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए हम √3 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद हम इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हमारा हो जाएगा p² डिवाइडेड बाई q² इक्वल टू 3, या हम लिख सकते हैं p² इक्वल टू √3 q, सॉरी यहाँ पे √3 नहीं, ये 3 है, ये √3 को हम यहाँ से हटा देते हैं। p² इक्वल टू 3q²। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा p² है वह 3 से विभाज्य है। चूँकि यहाँ पे p² 3q² है, मतलब कि ये 3 का मल्टीपल है। इसका यही मतलब होता है कि ये जो p² है 3 से विभाज्य है, क्योंकि अगर हम इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो p है वह भी 3 से विभाज्य होगा। किसी संख्या का स्क्वायर अगर किसी संख्या से विभाज्य है तो वो संख्या भी उस संख्या से विभाज्य होती है। तो हम लिखेंगे कि p 3 से विभाज्य है। इसको हम लिख लेंगे समीकरण नंबर 1। अब चूँकि p जो है 3 से विभाज्य है, तो हम लिख सकते हैं कि माना p बराबर 3r। अब p 3 से विभाज्य है तो हम इसको 3 और r के मल्टीपल में लिख सकते हैं। अब हम पुनः इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। जब हम इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमको मिलेगा p² इक्वल टू 9r²। अब चूँकि यहाँ पे p² का मान यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे p² के जगह पे हम लिख सकते हैं 3q²। तो यहाँ पे हम p² का मान रखेंगे। अब यहाँ से 3 से ये जो 9 है 3 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको मिलेगा q² इक्वल टू 3r²। अब चूँकि q² 3r² के बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि q² भी 3 से विभाज्य होगा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसलिए और चूँकि q² अगर 3 से विभाज्य है तो हमारा q भी 3 से विभाज्य होगा। इसको हम लिख लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से तीन जो है p तथा q का गुणनखंड है, क्योंकि यहाँ समीकरण 1 में लिखा है कि p 3 से विभाज्य है और समीकरण 2 में लिखा है कि q भी 3 से विभाज्य है।
तो इसका मतलब कि P और Q दोनों 3 से विभाज्य है। इसका मतलब कि 3 जो है दोनों में कॉमन होगा और 3 P और Q का गुणनखंड होगा। लेकिन प्रारंभ में हमने माना था कि P तथा Q सह अभाज्य हैं। यहाँ पे हमने लिखा कि P तथा Q सह अभाज्य हैं, इसलिए हमारी परिकल्पना गलत है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है कि √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे ये हमारा प्रूफ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। जो चीज़ हमको प्रूफ करना है उसके विपरीत ही हमें ये मानना होता है। तो सबसे पहले जिस संख्या को हमें प्रूफ करना है कि वह अपरिमेय है, उसको हमें परिमेय मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए हम 3√2 को लिख सकते हैं a/b, कुछ भी लिखा जा सकता है, p/q भी लिख सकते हैं आप, या a/b भी लिख सकते हैं, जहाँ a तथा b दो सह अभाज्य पूर्णांक हैं और b ≠ 0 है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि √2 a/3b। हम 3 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट किए तो √2 हो गया a/3b। अब चूँकि ये √2 बराबर a/3b है, तो हम जानते हैं कि a/3b एक परिमेय संख्या है। चूँकि a/3b एक परिमेय संख्या है, इसलिए यहाँ से √2 जो है ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। अब चूँकि हम जानते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए इस तथ्य का यहाँ पे विरोधाभास होता है कि √2 अपरिमेय संख्या है। अतः इसलिए हमारी परिकल्पना गलत है। तो यहाँ से ये सिद्ध हो जाएगा, इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से ये हमारा प्रूफ हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पहला दिया हुआ है 13 / 3125। तो इसे हमें दशमलव प्रसार को ज्ञात करना है। तो दशमलव प्रसार को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इसके हर का गुणनखंड करना पड़ेगा। 3125 का गुणनखंड करते हैं। तो 3125 को हम यहाँ 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 6 जा 30 होता है, 1 यहाँ पे बचेगा और ये 2 मिल के होगा हमारा 12। फिर 5 2 जा 10, अभी भी यहाँ पे 2 बचेगा, तो अगेन ये 25 बनेगा और 5 5 जा 25। अब इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 125 बार में डिवाइड होता है। इसको अगर हम फिर से 5 से डिवाइड करते हैं तो 25 बार में डिवाइड होता है। 25 5 से 5 बार में डिवाइड होता है और 5 जो है 5 से 1 बार में डिवाइड होता है। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 13
डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4 5। इसको हम 5 बार लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं कि इसको लिख सकते हैं 13 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 5। अब चूँकि हमें इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, तो 5 का पावर जितना है उतना ही हमें 2 का पावर भी लगा करके इसके अंश और हर में हमें गुणा करना पड़ता है। इस प्रकार इसको कर लेंगे। इसके बाद इससे हमको क्या बेनिफिट मिलेगा कि ये हो जाएगा हमारा 13 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 5 जो होता है हमारा 32 होता है। इसके बाद यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2 और पूरे का पावर 5। तो 5 का अगर हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 10 और इसका पावर हो जाएगा 5। अब इसके बाद हम क्या कर देते हैं कि 13 का 32 में हम गुणा कर देते हैं। तो 13 का 32 में गुणा करके हमको मिलता है 416 और नीचे लिखा हुआ है 10 टू द पावर 5, मतलब 1 के आगे 5 0, 1 2 3 4 5। अब जब इसमें हम 416 में 1 लाख से भाग देंगे तो ये हमारा बनेगा 0.00416। हमें भाग पूरा नहीं देना है, बस 416 में 1 2 3 डिजिट इसमें और टोटल 1 2 डिजिट इसमें। तो 1 2 3 4 5 डिजिट दशमलव को हमें पीछे लेके जाना है और ये हमारा इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है अगला क्वेश्चन कि 31 बटा के 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 3, इसका भी हमें दशमलव प्रसार करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले लिख लेते हैं 31 बटा के 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 3। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 5 का पावर 3 है और ये 2 का पावर 2 है। तो इसमें अगर हम एक और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 का पावर और 5 का पावर दोनों इक्वल हो जाएगा। अब चूँकि हम इसके हर में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके अंश में भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद ये हमारा बन जाएगा 31 का अगर हम 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा होता है 62। अब नीचे जो है ये 2 का पावर 2 और एक ये वाला 2 दोनों मिला के हो जाएगा हमारा 2 का पावर 3 और ये 5 का पावर 3। अब इसको हम लिख सकते हैं 62 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 होगा हमारा 10 और टोटल का पावर 3। इसके बाद हम इसको लिखेंगे 62 डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि यहाँ पे 3 घात है तो इस पे 3 जीरो लगेगा। और जब इसमें हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा बनेगा 0.062। ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा 15 डिवाइडेड बाई 1600। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लिखेंगे 15 डिवाइडेड बाई, अब इसका जो डिनोमिनेटर है इसका हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो 1600, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। इसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये 800 बार में डिवाइड होगा। 800 जो है 2 से 400 बार डिवाइड होगा और 400 2 से 200 बार में डिवाइड होगा। इसके बाद अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 100 बार में होगा। फिर से 2 से 50 बार में होगा। 2 से 50 25 बार में कटता है और जो 25 है 5 से 5 बार में कटेगा और ये जो 5 है
ये एक बार में कटेगा। तो टोटल हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 2। अब चूँकि हमें 2 और 5 दोनों का पावर सेम करना है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 6 और 5 टू द पावर 2। अब इसमें हमको 2 को 6 बनाने के लिए 5 का पावर 4 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 और 2 मिल करके ये इसके घात के बराबर हो जाएगा। तो अब इसमें हम 5 के पावर 4 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो इसके न्यूमरेटर में भी 5 के पावर 4 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम 5 का पावर 4 देखें तो ये हमारा होता है 625। इसका मतलब कि 15 का गुणा 625 में करना है और इसमें हमको डिवाइड करना है ये 2 का पावर 6 और ये 5 का पावर 6। मतलब कि 2 और 5 को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 10 और इसका पावर 6। अब 625 का अगर हम 15 में मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा बनता है 9375। 9375। इसमें हमको भाग देना है 1 2 3 4 5 6। इसमें इसका डिवाइड करने पे हमको मिलता है 0.009375। तो ये इसका आंसर हो जाएगा।